हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा में जो सीईटी एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर अपडेट आई है। उसमें जो नो जॉब वाले हैं या सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक मिलते हैं सरकार की तरफ से 5 अंक के, उनमें कुछ बदलाव हुए हैं। जान लीजिए वो क्या है। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ, अब यू तय होगा सीईटी स्कोर। जी हाँ, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग बदलाव करने जा रहा है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए हरियाणा में ऑफलाइन ही एग्जाम होगा, न कि ऑनलाइन, और दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसमें सीईटी में जितने भी अंक आएंगे आपके, उसके आधार पर अंतिम कट ऑफ के अनुसार आरक्षण कैटेगरी के अनुसार सूची बनेगी। यानी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग जो कट ऑफ है वो तैयार की जाएगी इसमें सीईटी एग्जाम में, और आपकी जो फिर आपको रैंक दिया जाएगा। और उसके बाद आयोग की तरफ से कोई विज्ञापित पद आते हैं, जैसे कि कल रख के आ गए 5,000, तो आरक्षण कैटेगरी अनुसार सीईटी की सूची अनुसार आवेदन करना होगा। यानी आप यदि जर्नल में है या एससी में है, बीसीए में है, या आपकी कोई भी कैटेगरी है, उस आधार पर आपकी जो कट ऑफ बनी है और जो वैकेंसी आई है उसी आधार पर आपको उसी कैटेगरी में आपको अप्लाई करना होगा। यानी जो आपकी जो कैटेगरी है उसमें आपको अप्लाई करना होगा, और उसी आधार पर जो आपकी कट ऑफ है, उसी कट ऑफ के आधार पर, उसी के आधार पर जो आपके मार्क्स हैं और वो जो विज्ञापित पद हुए हैं, कितने पद हुए हैं, उस आधार पर कितने स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, यानी जो कैंडिडेट है उनको बुलाया जाएगा, उसी आधार पर आपकी छंटनी की जाएगी। फिर है 2 एग्जाम, यानी एक ग्रुप सी के लिए और एक ग्रुप डी के लिए। आप समझ लीजिए, कोई नहीं बताएगा आपको ये कि यदि आप ग्रुप सी के लिए वैकेंसी आती है तो आपका जो सीईटी में आपका जो स्कोर है, यानी आप जो सामाजिक आर्थिक मानदंड है उसको भूल जाइए अभी, क्योंकि वो लास्ट में जुड़ने वाले हैं। सीईटी एग्जाम में वो आपके नहीं जुड़ेंगे। आप 2 तरीके से इसमें आपके जो मार्क्स हैं वो मिलने वाले हैं। आप ग्रुप सी का एग्ज़ाम देते हैं, यदि आपने सीईटी में 50 नंबर हासिल किए और आपको कट ऑफ में आ गए, यदि 5,000 वैकेंसी निकली और आप उस कट ऑफ में आ गए, तो आपको दूसरे एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। यदि 10 या 15% जितने भी वो सरकार बुलाएगी वो एग्ज़ाम के लिए बुला लिए जाएंगे, बिना जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक बिना जोड़े बुलाए जाएंगे दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी, सीईटी के लिए, सी ग्रुप के लिए। फिर उनका एग्ज़ाम होगा, फिर उनमें से डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। यानी डीवी से पहले चाहे ग्रुप डी हो या ग्रुप सी हो, आपके जो नौकरी वाले नंबर हैं वो नहीं जुड़ेंगे, तो फिर आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। और डीवी के बाद जो फाइनल लिस्ट लगने वाली है, डीवी और फाइनल लिस्ट के बीच में आपके जो नंबर हैं वो जोड़े जाएंगे। यानी उससे पहले आपके नंबरों का कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ ग्रुप डी के पदों के लिए यदि आपने सीईटी का एग्ज़ाम दिया, क्योंकि सरकार कह रही है कि सीईटी पर डायरेक्ट सिलेक्शन होगा और केवल ये डी पर ही होगा, सी के लिए अलग से एग्ज़ाम देना पड़ेगा एक और। डी का आपने एग्ज़ाम दिया सीईटी, और उसके बाद डीवी के लिए बुलाया जाए। इसमें बताया है कि डीवी के लिए कम से कम 6% जो 6 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। यानी, और आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि जो ग्रुप सी का जो सेकंड एग्जाम है उसमें कितने % बुलाया जाएगा। तो ये जो डीवी के लिए 6% को बुलाया जाएगा, तो दूसरे एग्जाम के लिए कम से कम 20% के आसपास तो जो कैंडिडेट है उनको बुलाया जरूर जाएगा। यानी 20 गुना तो कम से कम है ग्रुप सी के लिए बुलाया जाएगा दूसरे एग्जाम के लिए। अब समझ लीजिए, जो डी का एग्जाम होगा, आपके 50 नंबर आ गए और 50 नंबर वालों को डीवी के लिए बुला लिया गया, यानी 6% लोगों को डीवी के लिए बुला लिया गया। ये डी ग्रुप के लिए है।
और अभी भी आपके एग्जाम में जो नंबर हैं वो नहीं जुड़ेंगे। आपके नंबर कब जुड़ेंगे? इस डीवी के बाद जुड़ेंगे 5 नंबर। और ये भी उन लोगों के जुड़ेंगे जिनकी फैमिली आईडी में 1,80,000 रुपये से इनकम कम है। और आपकी इनकम है ये 1,80,000 आपकी फैमिली आईडी में है, चाहे आपने गलत भरी हो या ठीक भरी हो। आप ये समझ लेना कि सरकार की तरफ से वेरिफिकेशन चली हुई है इस आय को लेकर। आप 10 लाख कमाते हो लेकिन अपनी फैमिली आईडी में अपनी आय रखते हो 2 लाख है, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपका सिलेक्शन हो भी गया, जी हाँ, यदि आपका सिलेक्शन हो भी गया तो दोबारा से आपकी जो वेरिफिकेशन होगी उसमें आप फंस जाओगे और आपकी नौकरी भी जाएगी और आप पर केस भी होगा। इसमें एक बड़ा पॉइंट है जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि पहले सरकार कह रही थी कि हम साल में एक बार एग्ज़ाम लेंगे, कि यदि आप कोई अपना स्कोर बढ़ाना चाहता है, सीईटी का स्कोर बढ़ाना चाहता है, तो वो दोबारा एग्ज़ाम दे सकता है। यदि मैंने अब 2022 में एग्ज़ाम दिया और मेरे नंबर आ गए 70 और मैंने 2023 में एग्ज़ाम दिया तो मेरे आए 60 नंबर, तो सरकार कह रही है कि हम नियम में बदलाव कर रहे हैं। 70 की बजाय जो अंतिम बार एग्ज़ाम दिया जाएगा वही आपके अंक माने जाएंगे। तो सरकार ने ये बदलाव किया है, अपने रिस्क पर दूसरा एग्ज़ाम दिएगा, वरना आपका जो सिलेक्शन है वो भी रुक सकता है। उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा।